आए और कमल के पुष्प पे बैठ गए। उस पे जब बैठे तो उन्होंने देखा कि ये संपूर्ण जगत में जल ही जल है। ऐसा देखकर ब्रह्मा ने चार, पहले एक ही मूड़ी था, ध्यान रखना, चारों दिशाओं में ताका, द्वादश दिशा परिधि क्षेत्र बना और चार दिशा ब्रह्मा के चारों तरफ ताकने से प्यारे बना, जिसको हम चार दिशा में जानते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये चार दिशा हो गए। ब्रह्मा सोचने लगे कि मैं कौन, मेरा नाम क्या, मैं आया कहां से, किसने मुझे यहाँ से प्रकट किया। तो उनको दिखा कि मैं जिस कमल के पेड़ पर हूँ, इसमें एक सुराख है। कमल का जब कभी भी आप पेड़ की पंखुड़ी के नीचे तोड़ोगे तो देखोगे कि सुराख मिलेगी, पतली सी ये छेदा रहती है, बिल रहता है पाइप की तरह। उसमें ब्रह्मा जी पता करने लगे तो नाड़ ब्रह्मा का कोई पारावार परमात्मा को नहीं मिल पाया। परमात्मा का कोई आदि अंत जब नहीं मिला तो ब्रह्मा को तप का आदेश उसी नाड़ ब्रह्म उस कमल की कली में ही प्राप्त हुआ कि तपस्या करो। ब्रह्मा ने नारायण प्रभु की तपस्या करी। उस तपस्या से जप करने का आदेश प्राप्त करके नारायण प्रभु ने सृष्टि की रचना के लिए कहा। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार पुत्रों को जन्म दिया। अपने स्नेहान्वित भक्ति से जन्मे जय आदि को जन्म दिया। ब्राह्मणों समुखमासे, मुख से ब्रह्मा के ये चार जन्मे जय आदि प्रकट हुए। ये जो है, जब सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों कुमार हुए, इनको सृष्टि के लिए कहा गया तो मना कर दिया। बोले नहीं, मैं मैथुन सृष्टि नहीं करूंगा। वहां भी बोल दिया कि जाओ, मैथुन सृष्टि नहीं करोगे तो 5 वर्ष के बालक ही रह जाओगे। ऐसा आशीर्वाद मानकर चल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने अतल सुतल रासातल इत्यादि सृष्टि की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा के वाम भाग से कन्या और दाहिने भाग से ये जो है सप्तऋषि पैदा हुआ। इसके बाद मैथुन क्रिया प्रारंभ हुआ, और जब मैथुन सृष्टि पर प्रारंभ हुई तो ये लोग रहे कहाँ, क्योंकि ये संपूर्ण जलमग्न पृथ्वी। तो ब्रह्मा ने भगवान नारायण की स्तुति करी, जिससे पृथ्वी स्वयं पृथ्वी प्राकट्य हुआ। इस पृथ्वी के नीचे जल है, इसमें पृथ्वी प्रकट हुआ और पृथ्वी पे ये संपूर्ण मैथुन सृष्टि का विकास हुआ। धीरे धीरे सृष्टि चलने लगी। इतने में ही इधर जो है यत्रास्यान भयो कृत मनबाणी स्मृत्य पारण तत्वयोगत्मृता कीर्ति शरणाया शिष्यो भवः। इतने में ही इधर जो है द्वेष बस हिरणाक्ष आया और पृथ्वी को लेकर रसातल में जाना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी को रसातल में लेकर चल दिया प्यारे। और जब पृथ्वी को रसातल में लेकर जाने लगा तो संपूर्ण जीव त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि माम रक्षा करिए करने लगे। ब्रह्मा भी हिल गए। ब्रह्मा ने परमात्मा से निवेदन किया कि ये पृथ्वी जल में कैसे। भगवान ने शुक्र रूप धारण करके 12 भगवान के रूप में आकर हिरणाक्ष को खींच के तमाचा मारा और युद्ध किया। युद्ध करके हिरणाक्ष को समाप्त किया और हिरणाक्ष समाप्त हुआ। और उसके बाद पृथ्वी को लाकर पुनः ब्रह्मा को सृष्टि के लिए सृजन किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये हिरणाक्ष कैसे? बोले, जब भगवान स्वर्ग में थे तो जय विजय नाम के 2 भगवान के पार्षद, उन पार्षदों ने यत्रास्यान कृतो देवः देवलोकस्मृतो भवः, उन पार्षदों ने अपराध कर दिया। क्या कर दिया कि जय विजय दोनों द्वारपाल के रूप में नियुक्त थे। ऐसे में ये सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 कुमार भगवान नारायण से मिलने जा रहे थे। उनको अभिमान हो गया कि मैं दरवाजे पे हूँ, नहीं जाने दूंगा। ऐसे में जैसे ही वो जाने की सनत कुमारों ने चेष्टा किया, रोक दिया, वही सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम देवता होकर भी राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा। वहीं पर इस वो शरणागत हो गए। नारायण प्रभु स्वयं आ गए और आने के बाद
उन्होंने कहा कि प्रभु आपने इनको श्राप तो दे दिया, लेकिन इनका कल्याण आपके द्वारा हो जाए। तो कल्याणार्थ भगवान ने आज हिरण्याक्ष का वध किया। बोले हिरण्याक्ष की उत्पत्ति कैसे? तो बताते हुए कहते हैं कि दिति और अदिति कश्यप की दो पत्नियां, ध्यान रखना प्यारे। तो यत्रास्यान कृतो देव देवत्वान यथो कृतः मनुजास्यान कृतो भाव तत्कर्मम्